ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्क्वायर रिलेशंस हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फॉर एनी एक्यूट एंगल, मतलब कोई न्यून कोण हो जिसे थीटा दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें एंगल ए को मैंने थीटा माना है, एंगल बी को 90 डिग्री रखा है और सी भी एक न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो 90 का अपोजिट वाला साइड है तो ये कौन हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। वाई परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस का काम करेगा ये ए बी, यानी एक्स यूनिट माने है इसको, बी सी परपेंडिकुलर वाई मान लिए हैं, ए सी है कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है आर मान लिए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एरिया स्क्वायर ऑफ बेस, आधार प्लस बेस का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्वायर करिए बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए तो किसके बराबर मिलता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर मिलता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, इसका हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला हमारा कंडीशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना। ठीक है, तो मैं लेता हूँ LHS वाला पार्ट। ठीक है जी, LHS में अगर देखें तो LHS में इसने दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS में दिया है इसने। अब मैं फिगर से साइन का वैल्यू लिखूंगा। साइन थीटा का वैल्यू अगर मैं फिगर से देखता हूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा यानी वाई बटा आर लिखना चाहिए मुझे, वाई बटा आर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस के लिए एक्स बटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अब इसको मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो नीचे हमारा एलसीएम आसानी से निकल जाएगा, आर स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, हर में ऊपर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना चाहिए बटा आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होगा, 1 बना के जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। और हम यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बात याद नहीं रखनी है कि ये लिख देंगे एक बार, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ठीक है, ये भी बात क्लियर आई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है हम। ठीक है, देखते हैं। तो 1 को तो LHS पार्ट पहले हम प्रूव करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू अब मैं इससे लूँगा तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है यानी वाई बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर और इसको मैं सॉल्व करूँगा, अच्छा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। तो मैं अब लिखूँगा यहाँ पे एलसीएम लूँगा, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अभी हम ऊपर लिखे थे क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल में देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ आर बटा एक्स का होल स्क्वायर, जिसको आर बटा एक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, आर हमारा यहाँ पे कर्ण है और एक्स का आधार है। तो कर्ण और आधार का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है, सेक थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूंगा क्या, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो हम आराम से लिख देंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गई होगी बातें। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट, तो कॉट का मान यहाँ से लेते हैं। कॉट का मान क्या हो जाएगा यार? आधार बटा लंब होता है, तो यानी x बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, x बाई वाई का होल स्क्वायर। LHS वाला पार्ट को सॉल्व करूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर, इसको लिखते हैं आर स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो रही है बात। इसको मैं क्या लिखूँगा, आर बटा वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और आर बटा वाई अब देखते हैं किसका अनुपात होता है। आर डिवाइड बाई वाई किसका अनुपात होता है बताइए? कॉसेक का है, क्योंकि वाई बटा आर साइन होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आर बटा वाई यानी कॉसेक, तो COSEC कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा भी तो लिखा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? तो यानी यहाँ फिर से मुझे मिल गया LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था, इसको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, पढ़िएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।